ओम सूर्याय नमः। आज रविवार के पावन दिन आप सुनिए रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक राजा और रानी रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। सिपाही, दास, दासियां, घोड़े, हाथी, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की, और इसी कारण राजा रानी मन ही मन अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ, दान, तप, मंत्र, पूजा पाठ सब कुछ किया, परंतु उन्हें कोई फल ना हुआ। जब वे वृद्ध होने लगे तो इस चिंता ने उन्हें और भी तोड़ दिया कि राज्य का वारिस कौन होगा, अगली पीढ़ी कौन संभालेगी। इसी चिंता में वे दिन रात डूबे रहते। एक दिन राजा के महल में एक तेजस्वी साधु पधारे। दासी ने यह समाचार रानी को बताया। रानी बोली कि यह मेरा अंतिम दान होगा, इसके बाद मैं अपने हाथ से कोई दान नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा जहाज लेकर साधु को दान देने गई। साधु ने उनके चेहरे पर छाया दुखी देखकर पूछा, रानी, तुम्हें किस बात का क्लेश है? रानी ने संतान न होने का सारा दुख साधु को सुना दिया। साधु कुछ देर मौन रहा और फिर बोला, रानी, दुख मत करो, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह केवल 14 वर्ष तक ही रहेगा। यह कहकर साधु ने अपनी झोली से भभूति निकाल करके रानी को दी और कहा कि राजा और रानी दोनों स्नान करके देवताओं और पितरों का स्मरण करके इसे ग्रहण करें। साधु के जाते ही रानी को आशा जागी। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु रानी के मन को दुख न पहुंचे, इसलिए वह मान गया। दोनों ने साधु की दी हुई भभूति को प्रसाद मानकर ग्रहण किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक सुंदर पुत्र जन्मा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। पंडितों ने कुंडली देखकर बताया कि यह पुत्र केवल 14 वर्ष का आयु भोगेगा। यह सुनकर भी राजा रानी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और पुत्र को प्रेम पूर्वक पाला। राजकुमार बड़ा हुआ, शिक्षा में निपुण हुआ और 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या से कर दिया गया। 2 वर्ष बाद जब राजकुमार 14 साल का हुआ तो एक दिन उसने राजा से कहा कि मैं अपना राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। राजा जानते थे कि अब अनहोनी निकट है, फिर भी कहा, जाओ बेटा, पर अपनी पत्नी को कुछ न बताना। राजकुमार आधी रात को चुपचाप निकल जाता है और सुबह होने से पहले लौट आता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। अंत में एक रात छोटी रानी जाग गई और उसने देखा कि उनका पति बिस्तर पर नहीं है। वह चिंता में पड़ गई, लेकिन किसी से कुछ नहीं कही। दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई रातें बीती और वह भीतर ही भीतर टूटने लगी। उसी समय महल में फूल देने वाली एक बूढ़ी मालिन ने रानी की कमजोरी देखी और पूछा कि क्या बात है। रानी ने रोते हुए सारी बात बताई। मालिन ने कहा कि आज रात तुम नींद न आने देने के लिए अपनी उंगली पर छोटा सा घाव करना और उसमें मिर्च लगा लेना। रानी ने वैसा ही किया, पर फिर भी नींद आ गई और वह राजकुमार का पीछा न कर सकी। अगले दिन मालिन ने कहा कि आज घाव थोड़ा बड़ा करना। रानी ने किया। वह केवल इतना देख सकी कि राजकुमार दरवाजे से बाहर निकल रहा है। तीसरी रात मालिन ने कहा कि जब वह निकले तो उसका रास्ता रोक लेना। रानी ने वैसा ही किया। उसने पति को रोककर पूछा कि रात रात कहाँ जाते हो? राजकुमार बहुत मना करता रहा कि मत पूछो, वरना तुम मुझे खो दोगी, पर पत्नी अड़ी रही। अंत में राजकुमार ने कहा, मेरे पास 2 मुट्ठी सिद्ध चावल है, दाहिने हाथ वाली मुट्ठी के चावल मेरे ऊपर डालना, तब मेरा असली रूप तुम्हें दिखेगा। फिर तुरंत बाएं हाथ वाली मुट्ठी के चावल डालना, तभी मैं मनुष्य रूप में तुम्हें वापस मिलूंगा। रानी ने हामी भरी। उसने दाहिने हाथ के चावल फेंके तो राजकुमार एक तेजस्वी सफेद घोड़े में बदल गया और दौड़ने लगा। रानी घबरा गई और बाएं हाथ वाले चावल फेंकना भूल गई। घोड़ा महल के बाहर निकल गया और लौटकर कभी नहीं आया। राजा और रानी शोक में डूब गए। 6 महीने बीत गए।
राजकुमार का कोई समाचार नहीं मिला। छोटी रानी दुख में जलने लगी और उसने निश्चय किया कि मैं अपने पति को खोज कर लाऊंगी। वह भेष बदलकर एक सेठानी बनी और राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल दिया, जहां वह रात्रियों को भोजन मुफ्त में देती। बस एक शर्त, भोजन के बदले कोई नई या विचित्र सूचना सुनानी होगी। कई लोग आए, कई बातें सुनाई, पर कोई सूचना उसके काम की नहीं मिली। एक दिन वही बूढ़ी मालिन, जिसका पोता घर पर अकेला रह जाता था, कंडे बटोरने मैदान में गई। अंधेरा होने पर वह लौटते समय रास्ता भूल गई। तभी वहां एक सुनहरी कपिला गाय आई। मालिन उसके पीछे चल दी, सोचकर कि यह गाय शायद गांव की ओर जाएगी। गाय एक एक करके 7 मैदान पार करती हुई एक बड़े पत्थर के पास पहुंची। उसने सींग मारकर पत्थर हटाया तो पाताल की सीढ़ियां दिखी। गाय नीचे उतरने लगी और मालिन उसकी पूंछ पकड़े पीछे चली गई। नीचे पहुंचकर उसने अद्भुत दृश्य देखा। दीप जल रहे थे, रोशनी फैली थी। कोई अदृश्य देव शक्ति गाय का दूध दूह रही थी। उसी समय एक सफेद घोड़ा आया और कुंड में कूदकर मनुष्य रूप में बदल गया। वही राजकुमार, कपड़े बदले, भोजन आया, दूध आया, पान आया। सोने से पहले वह दीपक से पूछने लगा, मेरे माता पिता कैसे हैं? दीप ने कहा, दुखी हैं। पत्नी क्या कर रही है? दीप बोला, उसने भोजनालय खोला है और तुम्हारी खोज में समाचार जुटाती रहती है। अगली सुबह राजकुमार फिर घोड़ा बनकर निकल गया। मालिन ऊपर आई तो उसने तय किया कि यह सब बात उस सेठानी छोटी रानी को जरूर बताएगी। भोजनालय में वह मालिन पहुंचकर नगाड़ा बजवाया और पूरी घटना सुनाई। छोटी रानी समझ गई कि वह राजपुत्र उसका पति है। अगले दिन दोनों शाम के समय वही मैदान पहुंची। गाय आई, पत्थर हटाया और दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। पूर्ववत दृश्य घटित होते रहे। राजकुमार भोजन करके दीपक से बात करता है, पर इस बार दीपक बुझने लगता है, जिसे देखकर राजकुमार शंकित हो जाता है। तभी रानी संयम खोकर पति के पास दौड़ती है। राजकुमार उसे पहचानकर घबरा जाता है। मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी रोती हुई अपनी भूल की क्षमा मांगती है। कहती है कि आपके बिना माता पिता, पूरा राज्य दुखी है। कृपा करके घर चलिए। राजकुमार कहता है, तुम्हारी एक भूल ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। अब दूसरी भूल मत करना। यदि तुम सच में मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा और वह तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। रानी रोते हुई बोली, स्वामी, चाहे कितना भी कठिन हो मैं करूंगी, आप बस मुझे बताइए। राजकुमार बोला, जहाँ जहाँ सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं वहाँ वहाँ तुम नमन करना। 7 रविवार तक कठोर व्रत करना। जल और फल से अधिक ग्रहण न करना। किसी का दिल न दुखाना। किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न जाने देना। 7वां रविवार पूर्ण होते ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। रानी ने प्रतिज्ञा की और गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर लौट आई। 7 रविवार उसने कठोर व्रत किया। 7वें रविवार सूर्यास्त के समय तेज प्रकाश के बीच राजकुमार उसके सामने प्रकट हुआ। अपने पूर्ण मानव रूप में दोनों खुशी से गले मिले। राजा रानी को समाचार दिया गया। राज्य में उत्सव मनाया गया। माता पिता का शोक दूर हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, यह सब सूर्य देव की कृपा से हुआ है। रविवार का व्रत सच्चे मन से करने पर असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार रविवार व्रत की यह कथा मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी गई है। हमें आशा है कि आज की कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। जय हो सूर्य भगवान की।